भैया आपकी क्या वर्कलोड है, क्या आपको भी ज़रूरत पड़ती है? देखा कि कई सारे जो आपके बाकी साथी हैं वो भी सुन रहे थे। मिलता था चीज़ों के लिए, अब भी समय नहीं मिल रहा चीज़ों के लिए। 3-4 साल से तो काम कर रहे थे। बिल्कुल। एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लेता हूँ, रौनक खत्री के ऊपर क्या विचार है? चले शुरू करें। नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा और अनफिल्टर्ड वाणी के इस नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज हम डूसू अध्यक्ष 2025 आर्यन मान के साथ बैठे हैं। आर्यन मान, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत। आज अनफिल्टर्ड बातचीत करेंगे। जो सवाल सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे थे, जिसका जवाब लोग मांगते हैं, वो सवाल आज पूछते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि यार बदल क्या गया जीतने के बाद? क्या बदल गया? 3 साल से मैं देख रहा था, 3-4 साल से तो काम कर रहे थे, बिल्कुल ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे। अब क्या बदल गया? अब जिम्मेवारी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। जिन जिन मुद्दों पे आवाज़ उठाया वो पूरे कर रहे हैं, और जिम्मेवारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पहले भी समय नहीं मिलता था चीज़ों के लिए, अब भी समय नहीं मिल रहा चीज़ों के लिए। अच्छा, मैं एक और चीज़ सोच रहा था। मैंने कहा कि जब अध्यक्ष बन जाते हैं तो एक कभी कभी ना इमेज होती है, यार ऐसा होता होगा। कुछ ऐसा हुआ, कोई बैठे हो यहाँ पे और कोई अटपटी सी बात आ गई, यार ये भी क्या करना पड़ रहा है? नहीं जी, 5 साल हो गए संघर्ष करते हुए, और ऐसी कोई अटपटापन तो नहीं आया। बताए स्टूडेंट्स के क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पे दिक्कत रहती है, उनके लिए आवाज़ पहले भी उठा रही और अब भी उठा रही। अब तो काम हो रहे अच्छे से। अब तो मैं खुद पर्सनली जाके डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में जो प्रॉब्लम होती है वहाँ मैं खुद पर्सनली जाके टीचर या HOD से बात करके तुरंत काम सॉल्व करवा रहा हूँ। अच्छा, मैं देख रहा था कि जब मैंने देखा तो आपके दादाजी भी, पिताजी भी, दोनों लोबा कलान जो आपका गाँव है वहाँ पर सरपंच रहे हैं। तो ये कब तय हुआ है कि अब मुझे भी राजनीति में जाना है? राजनीति तो नहीं, मेरा 2021 में स्पोर्ट्स कोटे के द्वारा एडमिशन हुआ। तो जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, पहले ही हफ्ते की बात ही, फर्स्ट ईयर में था, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी की काफ़ी कमी थी कॉलेज में। तो स्पोर्ट्स के सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए, हमने एक एप्लीकेशन दी। जब एप्लीकेशन देने जा रहे थे तो वहाँ पे AVP के कार्यकर्ता ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उनके मैनिफेस्टो, मतलब उनका जो एप्लीकेशन थी वो पढ़ी हमने। अच्छा। तो उसी के अंदर स्पोर्ट्स के 2-3 पॉइंट थे। हमें लगा यार वाह यार, कोई ऐसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे बीच में कि जो स्पोर्ट्स के लिए भी आवाज़ उठाता है। तो वहाँ से AVP से जुड़ना हुआ। तो मतलब DU में आने से पहले तय नहीं था कि मुझे ABVP ज्वाइन करनी है? नहीं जी, नहीं। अच्छा। सुना था AVP के बारे में, पर ऐसा तय नहीं था, क्योंकि स्पोर्ट्स का स्टूडेंट था, स्पोर्ट्स में फुल इन्वॉल्व रहता था मैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये देख रहा था कि जैसे ABVP की बात होती है तो लोग अक्सर ये देखते हैं कि ना ये छात्रों का संघर्ष होता है, सब कुछ होता है। तो जब ABVP से जुड़े तो ये दिमाग में था कि अब अध्यक्ष बनना है मुझे? नहीं जी, उस टाइम पे तो कॉलेज लेवल तक ही चीज़ें थी कि कॉलेज में कोई दिक्कत होती तो वहाँ पे हम प्रोटेस्ट के लिए सब इकट्ठा होते, प्रोटेस्ट करते, अपनी मांग पूरी कराते। होती भी थी सारी मांगें पूरी। फिर धीरे धीरे ऐसे चीज़ें बढ़ती रही, लोगों से और कॉलेजों में मिलना हुआ। तो वहाँ से स्टूडेंट्स की तरफ से साथ मिला, पुश मिला कि भाई तुम आगे बढ़ो, जब इतनी अच्छी आवाज़ उठा सकते हो तो तुम आगे के लिए भी कुछ सोचो। वहाँ से फिर और कॉलेजों में जाना हुआ, और प्रॉब्लम में सॉल्व करी, प्रॉब्लम्स आई काफ़ी। तो ऐसे ऐसे करके। अच्छा, एक और चीज़ ये कि कई सारे लोगों से जब मैं बातचीत कर रहा था, जब जिस दिन रिजल्ट था उस दिन मैंने बातचीत की, तो वो लोग कहने लगे कि यार आर्यन मान ने ना मेहनत बहुत की है। लेकिन कुछ लोग, एक लॉबी वो भी थी जो ये कह रही थी कि एलिटिज्म है, इनके पास मसल पावर है, मनी पावर है। उसको लेकर क्या कहोगे कि लोग मेहनत तो की है लेकिन लोग इसको एडवांटेज बता देते हैं कि यार इसके पास ना ये चीज़ है? नहीं जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। चुनाव होता है, चुनाव में हर तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। तो मैं 2021 से मेरा एडमिशन था, जब से लेकर अब 2025 आ गया, जब से लेकर मैं स्टूडेंटों के बीच में था। आप मेरा सोशल मीडिया देख सकते हैं, पहले दिन की पोस्ट और आज की पोस्ट, आज तक भी मैं स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाता हूँ। और जो एलिटिज्म की बात करते हैं, उनका खुद कोई विजन नहीं है, खुद कोई ऐसा मैनिफेस्टो नहीं था, मैनिफेस्टो में कोई मुद्दा नहीं था कि जो स्टूडेंट्स के बीच में रख पाए। मैं तो 5 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, हर स्टूडेंट जानता था। पिछले साल भी तैयारी करी, बहुत मजबूती से तैयारी करी, स्टूडेंट्स का बहुत प्यार था। इस साल वो प्यार दुगना हो गया, और जो पुराने यार दोस्त थे वो और डबल इमोशन से लगे। तो जब भाईचारा इतना जुड़ जाता है तो लोग ऐसे ऐसे मुद्दे उठाने लगते हैं। मेरे को तो भाईचारे ने चुनाव जिताया। अच्छा, एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लेता हूँ, रौनक खत्री के ऊपर क्या विचार है? ठीक है, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करा, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करी,
सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, वो काफ़ी अधूरी रह गई। तो अब स्टूडेंट्स मेरे को नए नज़रिए से देख रहे हैं, तो पर हमने जो मैनिफेस्टो में मुद्दे उठाए, जो जो चीज़ें करी, वो हम पूरी करके ही जाएंगे, कुछ भी करके ही जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, जब जिस दिन रिजल्ट आ रहा था तो एक भाई खड़े हुए थे बाहर, वो बड़े नाराज थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या हो गया? कहते हर बार ये आते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, बोलते हैं मेट्रो के ये रेट कम करवा दूंगा, वो कम करवा दूंगा, कभी होता नहीं है, चुनाव का मुद्दा बना के छोड़ देते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है। क्या है कि मेट्रो कंसेशन पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इतना आसान नहीं है कि इस चीज़ को पूरा कराना। पर जो हमारी दिल्ली की सीएम है, और पहले वो एबीपी से प्रेसिडेंट भी रही, एबीपी की कार्यकर्ता रही, उन्होंने स्वयं सिद्धा के मन से हर स्टूडेंट को ये आश्वासन दिलाया कि वो जल्द से जल्द मेट्रो कंसेशन पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में चालू करेगी। क्योंकि खुद एक प्रेसिडेंट रही, तो एक फील समझ सकती है कि तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अन्य राज्यों से आते हैं, वो मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ट्रैवल करते हैं। तो जैसे ही 1 सितंबर की डेट थी शायद मेरे हिसाब से, तो उस दिन DUU स्पेशल बस का शुरुआत हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 25 बस चालू हुई। 2023 में हमने अपने माध्यम से, एबीपी ने अपने माध्यम से 2 बस चालू करी थी। हमने खुद फंडिंग करी थी उसके लिए, मतलब एबीपी ने फंडिंग करी थी, तो 2 बस चालू हुई। और आज सीएम ने इसमें फुल्ली इन्वॉल्व हुई और 25 बस चालू कर दी, क्योंकि उनको खुद समझ आया कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, यूनिवर्सिटी के क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो आज के समय 25 बस चालू है। तो वैसे ही हम मेट्रो कंसेशन पास भी लाएंगे। एबीपी ने रिसर्च मॉडल भी दिया है, कोची और पुणे में मेट्रो कंसेशन पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कंसेशन है, तो उसका हमने एक रिसर्च मॉडल दिया है। उस रिसर्च मॉडल पे हमने दिल्ली सरकार को मॉडल दिया, रिसर्च मॉडल, तो अब उस पर वर्किंग चल रही है। जल्द से जल्द वो चीज़ भी चालू हो जाएगी। मैं देख रहा था मेंटल हेल्थ को लेकर आपने बहुत जोर दिया, क्यों? क्योंकि आज के टाइम बढ़ता वर्कलोड। अभी आपकी क्या वर्कलोड है? क्या आपको भी जरूरत पड़ती है कि यार मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है बनने के बाद? नहीं जी, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, मतलब ज़रूरत क्यों लगती है? देखो क्या होता है, इतना वर्कलोड है स्टूडेंट्स के ऊपर, एकेडमिक प्रेशर आ गया, साथ साथ फ्यूचर और जॉब की इतनी टेंशन होने लगी कि वो मेंटल हेल्थ के शिकार बन जाते हैं। मार्क्स कम आए तो अभी एक ARSD की बहन ने सुसाइड भी कर लिया। तो मेरे को बड़ा लगी दिल पे ये बात, यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इशू क्यों बन रहा है। तो फिर जैसे ही कार्यकाल शुरू हुआ 19 सितंबर से, तो हमने 2 दिन का डांडिया नाइट का प्रोग्राम कराया। 1 दिन का भी करा सकते थे, पर हमने 2 दिन का कराया। क्यों? इसलिए कराया कि यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए कल्चर से जुड़ने के लिए कुछ होना चाहिए, कि अपने कल्चर से जुड़े रहो। साथ ही साथ कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है तो वो सबसे बेस्ट चीज़ क्या करता है, आपका मेंटल स्ट्रेस, मेंटल रिलीफ बिल्कुल ज़ीरो कर देता है जी। तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट ने एंजॉय करा, एंटरटेनमेंट में रहे, उनको बड़ा अच्छा लगा। एक नया ट्रेंड आया यूनिवर्सिटी में कि हाँ भाई, हम अन्य डांडिया नाइटों में जाते हैं, अनऑफिशियल डांडिया नाइट होती है, क्यों हम दूसरों ऑफिशियल डांडिया नाइट क्यों नहीं करा सकता। इतने हज़ारों स्टूडेंट आए, इतना अच्छा लगा, स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठे हुए। तो आप खुद हिसाब लगाओ कि इतने वर्कलोड, मेंटल प्रेशर के बाद एक इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, और इसका रिजल्ट देखो कितना अच्छा है कि यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स खुश थे उस प्रोग्राम को देखें। हम आगे भी ऐसे कल्चर प्रोग्राम, इवेंट्स वगैरह कराते रहेंगे, जिससे स्टूडेंट एंगेज रहे और ये जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है ये कम हो जितना ज़्यादा हो सके। अच्छा, एक रिजल्ट वाले दिन क्या हुआ, मैं जब बात कर रहा था किसी से, तो वो ABVP को सपोर्ट करने के लिए खड़े थे। हाँ जी। मैंने बोला कि कौन जीतेंगे? बोलता है आर्यन मान जीतेंगे। मैंने बोला अच्छा। मैंने कहा आर्यन मान अगर कहीं और चले जाए तो? कहते नहीं, हम आर्यन मान के साथ ही रहेंगे, हम ABVP के सपोर्टर हैं लेकिन आर्यन मान के साथ रहेंगे। आर्यन मान के लिए ज़रूरी क्या है? क्या वो खुद ज़्यादा ज़रूरी है या ABVP का कार्य ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले तो ABVP से हम जुड़े रहेंगे हमेशा। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, मैं अभी से ही, कोई भी स्टूडेंट आता है अपनी प्रॉब्लम के लिए, तो मैं उसको अपने पास भी एक एप्लीकेशन पर्सनली रखता हूँ, प्रिंट आउट निकलवा के, कि कोई भी दिक्कत हो तो मैं उस एप्लीकेशन को लेके खुद आगे तक जाऊँ। स्टूडेंट्स नहीं जा पाता, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई से एंगेज रहता है, अपने चीज़ों में एंगेज रहता, पर मैं उस एप्लीकेशन को लेके आगे तक जाऊँ और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। स्टूडेंट्स परेशान ना हो, विंडो टू विंडो जाए, नहीं। अगर आपने हमें चुना है तो हम जाएंगे विंडो टू विंडो, अगर आपने हमें चुना है तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। आप परेशानी किसी प्रकार की ना लें और अपने जिस कार्य से आप एंगेज्ड है उसमें रहें। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि एक डिफरेंट चीज़ जो देखने को मिली आप में और बाकियों में, वो ये थी कि जितने भी अध्यक्ष
आते हैं वो ज़्यादातर लॉ से जुड़े हुए होते हैं, लॉ के कोर्स से जुड़े हुए होते हैं। आप एमए इन लाइब्रेरी साइंस हैं जी। क्यों? बस यूनिवर्सिटी में कुछ ही 4 कोर्सेज है जिसके माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हो, मतलब चुनाव लड़ सकते हो। अच्छा। तो मेरे को लाइब्रेरी साइंस एक नया कोर्स दिखा कि मैं इस कोर्स के बारे में पढ़ाई करता हूँ, इस कोर्स के बारे में जानता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी वहाँ पे प्रतिमा है। जब मैं डिपार्टमेंट गया मेरे को बड़ा पॉजिटिव लगा, तो मैंने नया एक ट्रैक चुना कि मैं इस कोर्स के बारे में पढ़ता हूँ और आगे भी इस कोर्स को पढ़ाएंगे। अच्छा, क्योंकि इमोशन और भाईचारे की बात हो रही है, इस बीच जब इतने सारे साथी आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं, मैं जितनी देर यहाँ पे बैठा हुआ था इतना मैंने देखा कि कई सारे जो आपके बाकी साथी हैं वो भी सुन रहे थे कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम आपको सॉल्व कर देंगे। क्या कभी ऐसा लगता है कि यार ये भाई बुरा ना मान जाए, वो भाईचारा निभाने में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार भाई बुरा ना मान जाए? नहीं, जब किसी को इतने साल हो जाते किसी के साथ रहते रहते तो उसके नेचर से एडजस्ट हो जाता है। वो दोस्ती क्या जिसमें एडजस्टमेंट ही ना हो। अगर आपका कोई नेचर है, अगर मैं उसमें एडजस्ट हो रहा हूँ, मेरे कोई नेचर में आप एडजस्ट हो रहे हो, तो दोस्ती भाईचारा ही तो होता है। जब भी तो एक आदमी दूसरे को समझता है, जब भी तो इमोशन बिल्ड होता है, हाँ यार आदमी ऐसा है, कोई नहीं तो हमारा दोस्त है, क्या हो गया। बाहर से तो मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो साफ है। क्या आर्यन मान के दिमाग के अंदर कहीं घमंड आता है मैं तो अध्यक्ष बन गया? नहीं जी, मैं तो आपको फिर से ये बात बताना चाहता हूँ, घमंड वाली कोई बात नहीं है। निजी रूप से काम करेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे। पहले भी ग्राउंडेड थे, आज भी ग्राउंडेड है। आज भी स्टूडेंट्स की आवाज़ उठा रहे, आगे भी उठाएंगे। जहाँ जहाँ किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कोई भी दिक्कत होगी, वहाँ अगर आर्यन मान ना खड़ा मिले ना, तो जो आपको वही सही। अच्छा, एक बात और कि मैं जितने भी अध्यक्ष देख रहा था उनमें से कुछ गिने चुने हमें नाम याद आते हैं। जैसे आपने रेखा गुप्ता जी का नाम लिया, अलका लांबा जी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नजर आती हैं, अजय माकन नजर आते हैं, अरुण जेटली नजर आते हैं। ये वो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स तक पहुंच गए जी। लेकिन बहुत सारे शायद ऐसे भी हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स तक नहीं पहुंचे। आप अध्यक्ष के रूप में अब इस साल के बाद जब आपका पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद अपना फ्यूचर क्या देखते हैं? जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहूँगा। स्टूडेंट्स के जो मुद्दे होंगे आगे तक भी उसके लिए क्या आर्यन मान के दिमाग में है मुझे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाना है? जी, वो तो संगठन जैसा बोलेगा हम उसी राह पे चलेंगे। संगठन ने आज इतना आगे बढ़ाया है, जैसा संगठन कहेगा हम वैसा ही करेंगे। अभी क्या काम चलने वाला है अगले 11-12 महीने? क्या काम चलने वाला है अभी? किसके ऊपर काम चल रहा है? जी, वो तो मैं अभी नहीं बता सकता, आपको दिख ही जाएंगे, क्योंकि मेरे को काम कोई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी सक्रिय हो कि यार ये काम पहले करना है, ये समस्या है मैनिफेस्टो में, ये वाला काम पहले करना है, और जिसको लेकर काम भी शुरू हो गया हो, बातचीत शुरू हो गई हो? काफ़ी हद तक है। जैसे काफ़ी डार्क स्पॉट्स थे कैंपस में, वहाँ पे मैं आज खुद ही एप्लीकेशन दे के आया हूँ कि वो डार्क स्पॉट वहाँ पे लाइट लगाई जाए जितना जल्द से जल्द हो, और कल या परसों में वहाँ लाइट भी लग जाएगी। जो जो छोटे मोटे मुद्दे हैं वो तो हमने तुरंत ही सॉल्व कर दिए एक हफ्ते के अंदर अंदर। अब आगे बड़े मुद्दों की है तो उसको मैं अभी नहीं डिस्कस कर सकता। मेरे को बोलना नहीं पसंद, मेरे को काम करके दिखाना पसंद है। तो कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में भी आपको कोई बड़े चेंजेस दिखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा, कोई ऐसा संदेश जो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए देना चाहें आर्यन मान? मैं ये देना चाहता हूँ, आप यूनिवर्सिटी में आओ, पढ़ाई करो, साथ के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करो, स्पोर्ट्स से जुड़ो, और किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो तो आपका भाई आर्यन मान आपको हमेशा आपके लिए खड़ा मिलेगा। डूसू ऑफिस आओ, कोई भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम जल्द से जल्द करेंगे, और जितनी ज़्यादा हो सकती है अपनी दोस्ती बढ़ाओ, क्योंकि दोस्ती आपको आगे बढ़ाएंगे, और आपको कोई भी मदद चाहिए होगी तो आपका दोस्त हमेशा खड़ा मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी आर्यन मान हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार बोल दो अनफिल्टर्ड वाणी को सब्सक्राइब करो। अनफिल्टर्ड वाणी को सब्सक्राइब करो।